सी दिस इंस्टाग्राम लाइक एप्लीकेशन जिसको मैंने इन जस्ट 9 to 10 मिनट्स बिल्ड किया है, वो भी विदाउट कोडिंग और स्किल्स। सबसे मजे की बात, ये एप्लीकेशन फुल फंक्शनल है। सो इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स इस एप्लीकेशन के लिए कोड जनरेशन, देन इसका बिल्डिंग प्रोसेस एंड फायरबेस इंटीग्रेशन के बाद इसकी आपके मोबाइल में इंस्टॉलेशन, देन वर्किंग एंड सबसे इम्पोर्टेंट इस एप्लीकेशन की प्ले स्टोर पे पब्लिशिंग तक आप सब कुछ डिटेल में जानने वाले हो। सो इन फर्स्ट स्टेप कोड जनरेट करने के लिए सिंपली मूव क्लाउड एआई एंड चैटबॉट में ये प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं ये प्रॉम्प्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। एंटर करते ही यहाँ पे कोड जनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स हमारे पास रेडी टू यूज प्रोजेक्ट जिप फाइल आ चुकी है। अब इसको यहाँ से डाउनलोड करें, देन इसको फाइल लोकेशन में ओपन करने के बाद सिंपली इस फाइल को कर लें एक्सट्रैक्ट। इन नेक्स्ट स्टेप सिंपली मूव ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो, देन यहाँ पे दाईं तरफ ऑन टॉप क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट, देन सिलेक्ट एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट गिव यू एप्लीकेशन नेम। मैंने यहाँ पे मियोरा रखा है, आप चाहें तो आप अपनी मर्जी का ट्राई कर सकते हो, बट याद रखिएगा जो भी नेम आप अपनी एप्लीकेशन को देना चाहते हो वो प्रॉम्प्ट में मेंशन करते हैं। नेक्स्ट पैकेज नेम, इसके लिए मूव बैक ऑन योर फाइल्स एंड उस एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को करें ओपन। अब यहाँ पे 5th नंबर पर रीड मी, ये बेसिकली गाइड है जो आपको इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम गाइड करेगा। एट द एंड ओपन ऐप फोल्डर एंड यहाँ पे डबल क्लिक ऑन बिल्ड्स। बेसिकली ये आपका बिल्ड डॉट ग्रेडल कोड है एंड इसमें नेम स्पेस एंड एप्लीकेशन आईडी आपके पैकेज नेम है। इसको यहाँ से करें कॉपी, वो बैक ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो, पैकेज नेम को रिप्लेस करें, द लैंग्वेज जावा, मिनिमम एसडीके API 24 एंड बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज ग्रोवी DSL सेट करने के बाद क्लिक ऑन फिनिश पे क्लिक करते ही सोर्स जनरेशन एंड फाइनली यू हैव अ न्यू इंटरफेस। फ्रॉम बिल्ड यहाँ पे ग्रेडल सिंक का प्रोसेस चल रहा है एंड फ्रॉम एक्टिविटी main.xml इस एप्लीकेशन का डिफॉल्ट लेआउट लोड किया जा रहा है। सो फाइनली इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स बिल्ड सक्सेसफुल एंड आपका डिफॉल्ट लेआउट भी लोड हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या करना है, जस्ट कोड को कॉपी एंड देन पेस्ट। बट उससे पहले बाईं तरफ ऑन टॉप एंड्रॉइड के आगे एक छोटे से एरो पे क्लिक करें एंड ओपन प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे ऑलरेडी ओपन एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को आपने करना है क्लोज। ये फर्स्ट वाला फोल्डर यही हमारे काम की चीज है। अब नेक्स्ट कोड्स को मैन्युअली 1 by 1 कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली फाइल्स में अपने प्रोजेक्ट फोल्डर को ओपन करें एंड इसमें मौजूद सभी फाइल्स को बल्क में करें कॉपी, बैक ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो एंड यहाँ पे आपका फर्स्ट फोल्डर मियोरा पे करें राइट क्लिक देन पेस्ट। ओके करने के बाद ओवरराइड फॉर ऑल। सो फ्रेंड्स इन जस्ट सिंगल क्लिक आपके सभी कोड्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। इन ऐप SCR मेन देन जावा में ये एक एरर दिखा रहा है मेन एक्टिविटी में। बेसिकली इन एक्टिविटीज क्लाउड एआई ने ऑलरेडी मेन एक्टिविटी डॉट जावा कोड ऐड कर दिया है, ये डुप्लीकेट है। सो मेन एक्टिविटी डॉट जावा को यहाँ से कर दें डिलीट, आपका एरर फिक्स है। नेक्स्ट कुछ भी स्टार्ट करने से पहले जो आपका बिल्ड डॉट ग्रेडल न्यू ऐड हुआ है उसको सिंक करते हैं। सो इन योर ऐप ये रहा आपका बिल्ड डॉट ग्रेडल। अब अगर यहाँ पे सिंक नाउ का ऑप्शन शो नहीं हो रहा तो क्या करना है, सिंपली फ्रॉम दिस 4 लाइन्स देन फ्रॉम बिल्ड क्लिक ऑन क्लीन प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे ये प्रोजेक्ट को क्लीन तो करेगा ही, साथ में ग्रेडल सिंक का ऑप्शन भी दे देगा। सो फाइनली इन जस्ट सेकंड्स बिल्ड सक्सेसफुल एंड हमें एक पॉपअप शो हो चुका है ग्रेडल सिंक नीडेड। सिंपली क्लिक ऑन सिंक प्रोजेक्ट, क्लिक करते ही अगेन ये न्यू ग्रेडल फाइल भी सिंक हो चुकी है। अब नेक्स्ट सभी कोड्स को चेक कर लें कहीं कोई एरर वगैरह तो नहीं। सो फर्स्ट न्यू ऐप SCR मेन देन जावा में आपके सभी जावा कोड्स मौजूद हैं एंड इन रिसोर्स एंड लेआउट आपके XML लेआउट कोड्स। अब यहाँ पे इन सभी कोड्स को चेक कर लें कहीं किसी कोड में एरर वगैरह तो नहीं, ताकि नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम ना हो। कोड्स ओके हैं। नेक्स्ट यहाँ नीचे ओपन योर रीडमी गाइड टू नाउ हाउ टू इंटीग्रेट फायरबेस। सो एज यू कैन सी इन स्टेप 1 आपने फायरबेस कंसोल पे जाना है, देन न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है एंड मोर। सिंपली इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इन क्रोम सर्च फॉर console.firebase.google.com। अब यहाँ पे क्लिक ऑन क्रिएट अ न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट, देन गिव योर प्रोजेक्ट नेम मियोरा, देन कंटिन्यू पे क्लिक करें एंड यहाँ पे डिसेबल जिमिनी इन फायरबेस। अगेन गूगल एनालिटिक्स को भी यहाँ पे डिसेबल करें एंड क्लिक ऑन क्रिएट प्रोजेक्ट। क्लिक करते ही प्रिपेयरिंग योर प्रोजेक्ट
and finishing up and finally it's done. Now अब यहाँ पे click on add app then select Android. अब first यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का पैकेज नेम एंटर करें, then nickname ऑप्शनल है, डिटेल ऐड करने के बाद क्लिक ऑन रजिस्टर ऐप. रजिस्टर होते ही इन स्टेप 2 डाउनलोड एंड देन ऐड कॉन्फ़िगरेशन फाइल. यहाँ से इस जेसन फाइल को करें डाउनलोड करने के बाद सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करें एंड ऐप पे करें राइट क्लिक देन ओवरराइट. बिकॉज क्लाउड एआई ने यहाँ पे ऑलरेडी गूगल सर्वर स्टोर जेसन ऐड कर रखी है तो ये उसके साथ रिप्लेस हो जाएगी. अगेन फ्रॉम योर फायरबेस कंसोल ऐड फायरबेस एसडीके ग्रोवी डीएसएल सेट करें. अब यहाँ पे कुछ प्लगइन्स मौजूद हैं जिनको प्रोजेक्ट में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लाउड एआई ने ये पहले से ही ऐड कर रखे हैं. सो इन नेक्स्ट स्टेप यू आर रेडी, कंटिन्यू टू कंसोल. क्लिक करते ही आप इस पेज पे आ जाओगे. अब यहाँ बाईं तरफ फ्रॉम सिक्योरिटी चूज ऑथेंटिकेशन देन क्लिक ऑन गेट स्टार्ट. अब फर्स्ट ईमेल एंड पासवर्ड पे करें क्लिक एंड यहाँ से इसको अनेबल करने के बाद कर दें सेव. नाउ फ्रॉम यूजर्स ऐड यूजर एंड यहाँ पे एक ईमेल एंड पासवर्ड ऐड कर दें जिससे आप बिफोर रजिस्टर एज अ यूजर लॉगिन कर पाओगे. नाउ फ्रॉम डेटाबेस एंड स्टोरेज क्लिक ऑन रियल टाइम डेटाबेस देन क्लिक ऑन क्रिएट डेटाबेस. अब यहाँ पे सब कुछ एज इट इज रहने देना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट इन टेस्ट मोड एंड करते हैं अनेबल. सो फ्रेंड्स डेटाबेस भी सेटअप हो चुकी है. अभी नेक्स्ट स्टेप स्टोरेज को अनेबल करना है तो अगेन फ्रॉम डेटाबेस एंड स्टोरेज क्लिक ऑन स्टोरेज. अब यहाँ पे फायरबेस स्टोरेज अनेबल करने के लिए आपको प्रोजेक्ट को अपग्रेड करना पड़ेगा. कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है. फॉर बिगनर्स ये कुछ टाइम के लिए फ्री सर्विसेज देता है, मीन्स फॉर सम लिमिटेड टाइम और फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूजर्स. जस्ट आपने अपना क्रेडिट कार्ड लिंक करना है. जैसे आपकी लिमिट पूरी होगी उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिडक्शन होती रहेगी. फॉर नाउ इसको स्किप करते हैं. मूव बैक ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो. अभी यहाँ पे बिल्ड की तरफ मूव करते हैं. तो बिल्ड के लिए आप चाहें तो फिजिकल डिवाइस पे भी इसको रन कर सकते हो, चाहे तो वर्चुअल पे भी. मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक वर्चुअल डिवाइस ऐड कर रखी है बट टू कनेक्ट फिजिकल डिवाइस आपने अपने मोबाइल फोन में सेटिंग्स में जाना है. देन फ्रॉम डेवलपर ऑप्शन यूएसबी डीबगिंग को ऑन करने के बाद जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन को डाटा केबल की मदद से सिस्टम से कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर वर्चुअल डिवाइस की जगह पे आपकी डिवाइस का नेम या मॉडल शो होगा. वंस डन फ्रॉम हियर क्लिक ऑन रन. क्लिक करते ही यहाँ पे एप्लीकेशन बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड फाइनली बिल्ड सक्सेसफुल. हमारी ये एप्लीकेशन यहाँ पे बिल्ड हो चुकी है. नेक्स्ट इसकी एपीके फाइल बिल्ड करते हैं बट उससे पहले एप्लीकेशन का लोगो लगाते हैं. तो लोगो डिजाइन करने के लिए सिंपली मूव ऑन कैनवा एंड ओपन अ कस्टम डिजाइन 512x512. अब मेरे ख्याल से इस एप्लीकेशन का लोगो अगर क्लाउड एआई से ही जनरेट करवाया जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा. सो सिंपली ये वन लाइन प्रॉम्प्ट क्लाउड एआई में एंटर करें. नाउ क्रिएट 512x512 लोगो फॉर दिस ऐप. एंटर करते ही योर लोगो इज डन. इसको यहाँ से करें डाउनलोड देन कैनवा डिज़ाइन पे ऐड करें एंड इसके साइज को यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद डिज़ाइन को रीनेम करें. देन फ्रॉम शेयर डाउनलोड इट एज अ पीएनजी फाइल बट याद रखिएगा विथ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड. सक्सेसफुली डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद ओपन योर एंड्रॉइड स्टूडियो. अब यहाँ पे बाईं तरफ ऑन टॉप फ्रॉम दिस 4 लाइन्स देन फ्रॉम फाइल्स न्यू में आपको इमेज असिस्ट का ऑप्शन मिलेगा. सिंपली उस पर क्लिक करें. अब यहाँ पे बाईं तरफ नीचे फ्रॉम पाथ ब्राउज करके अपनी उस लोगो फाइल को यहाँ पे ऐड करें. एज यू कैन सी एंड्रॉइड स्टूडियो आपको दिखा रहा है ऑन डिफरेंट स्क्रीन्स आपका ये लोगो किस तरह शो होगा. पाथ के नीचे ही आपके पास एक रीसाइज का ऑप्शन मौजूद है जिसको यूज करते हुए आप इसके साइज को भी एडजस्ट कर सकते हो. बट अगर आप थोड़ा सा गौर करें लोगो परफेक्टली प्लेस नहीं हुआ तो सिंपली ट्रिम को अपने यस करना है तो ये इसको बिल्कुल सेंटर में प्लेस कर देगा. वंस डन क्लिक ऑन नेक्स्ट देन फिनिश. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप एपीके फाइल बिल्ड करने के लिए अगेन फ्रॉम दिस 4 लाइन्स देन फ्रॉम बिल्ड फ्रॉम जनरेट ऐप बंडल्स क्लिक ऑन जनरेट एपीके. अगेन बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड फाइनली बिल्ड सक्सेसफुल एंड फ्रॉम लोकेट ये रही आपकी वो एपीके फाइल. सो अब इसको आपके मोबाइल फ़ोन में लेके जाने का सबसे बेस्ट इजी एंड सिक्योर वे सिंपली गूगल ड्राइव में एक न्यू फोल्डर क्रिएट करें एंड इस एपीके फाइल को उस फोल्डर में कर दें अपलोड. अब सिमिलरली अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल ड्राइव को ओपन करें
एंड उसी सेम फोल्डर में ये रही आपकी वो APK फाइल। अब आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके या डायरेक्टली यहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हो। फॉर नाउ सिंपली इस पे क्लिक करें एंड लोडिंग कंप्लीट होने के बाद क्लिक ऑन इंस्टॉल। अभी यहाँ पे गूगल प्ले आपसे स्कैनिंग मांगेगा, तो सिंपली क्लिक ऑन स्कैन ऐप एंड स्कैन भी सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद अगेन क्लिक ऑन इंस्टॉल। सो फ्रेंड्स कांग्रेचुलेशंस, आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। सिंपली क्लिक ऑन ओपन। अभी यहाँ पे लॉगिन करें एंड एज यू कैन सी बहुत ही कमाल का इंटरफेस। फ्रॉम नोटिफिकेशंस आपके पास नोटिफिकेशन मौजूद हैं। फ्रॉम सर्च एंड ऐड आप न्यू पोस्ट ऐड कर सकते हो एंड फ्रॉम योर अकाउंट लाइक रियल इंस्टाग्राम एप्लीकेशन सब कुछ आपको दिख रहा है। नेक्स्ट इसको पब्लिश करते हैं। तो पब्लिश करने के लिए आपके पास फर्स्ट ऑप्शन गूगल प्ले स्टोर, जो एज अ बिगिनर थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा क्योंकि आपको उस पे एप्लीकेशन पब्लिशिंग के लिए वन टाइम $25 पे करना पड़ेंगे। तो इसका एक बेस्ट अल्टरनेट गमरोड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, फ्री है। उस पे जाएं, एक फ्री अकाउंट क्रिएट करें, पेमेंट मेथड सेट करें जिससे आप पेमेंट रिसीव करोगे एंड अपनी इस एप्लीकेशन को उस पे एज अ डिजिटल प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स आज का ये मेथड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड इस मेथड को अंडरस्टैंड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने चैनल ID फ्यूचर को फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।